आगामी 12 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर आएंगे, जहां पे संत रविदास मंदिर का शिलान्यास करेंगे। इसी कार्यक्रम को लेकर जावरा कंपाउंड स्थित भाजपा कार्यालय पर युवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर निशांत खरे ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। देखिए एक खास रिपोर्ट। बीजेपी कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में मध्य प्रदेश युवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर निशांत खरे, बीजेपी नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे, सह प्रवक्ता दीपक टीनू जैन, मीडिया प्रभारी रितेश तिवारी समेत तमाम नेता मौजूद रहे। इस दौरान मध्य प्रदेश युवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर निशांत खरे ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 8 फरवरी 2023 को सागर में आयोजित संत रविदास महाकुंभ में संत शिरोमणि श्री रविदास जी महाराज के आदर्श राज्य की परिकल्पना को चरितार्थ करने एवं प्रदेश को विकास की ओर ले जाने में समाज के उत्थान का एक नया वातावरण तैयार करने तथा सामाजिक समरसता पर आधारित समतामूलक समाज के निर्माण हेतु घोषणा की गई कि सागर के पास बड़तूमा में 100 करोड़ की लागत से संत शिरोमणि सदगुरु श्री रविदास जी महाराज का भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। जैसा हम सबको ध्यान में है, 8 फरवरी 2023 को माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने सागर में यह घोषणा करी थी कि संत रविदास जी का, संत शिरोमणि श्री रविदास जी का एक भव्य मंदिर 100 करोड़ की लागत से सागर में बड़तूमा में स्थापित होगा। और सिर्फ मंदिर नहीं, ये एक संग्रहालय के रूप में जहां संत रविदास जी का पूरा जीवन दर्शन और जो उनका सामाजिक समरसता का संदेश था, वो संदेश को प्रसारित करता हुआ एक संग्रहालय की भी स्थापना उधर पे की जाएगी। ये विषय को करने के लिए और सामान्य जनमानस को इससे जोड़ने के लिए जन अभियान परिषद को नोडल एजेंसी बनाकर 25 जुलाई से प्रारंभ करके 18 दिन की एक संत शिरोमणि श्री रविदास मंदिर निर्माण समरसता यात्रा 5 स्थानों से 25 जुलाई को प्रारंभ हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस यात्रा का शुभारंभ सिंगरौली से करा था। नरेंद्र सिंह जी श्योपुर से सम्मिलित हुए थे। कैलाश विजयवर्गीय जी धार मांडव में सम्मिलित हुए थे। एक यात्रा जो है वो बालाघाट से प्रारंभ हुई थी और ऐसे ये 5 यात्राएं जो हैं, ये 5 स्थानों से निकलकर प्रदेश के 45 जिलों से होती हुई और 45 जिलों से चलकर आज 11 अगस्त की रात्रि में सागर में जाकर इन सारी यात्राओं का समापन हो रहा है। इन यात्राओं के साथ 2 अभियान जोड़े गए थे। चूंकि संत रविदास जी का संदेश सामाजिक समरसता का और हर प्रकार के समाज को जोड़ने का संदेश था, तो विभिन्न श्रेणियों के विभिन्न प्रकार के जनसंवाद के कार्यक्रम आयोजित होने थे। डॉक्टर निशांत खरे ने कहा कि देश की सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिकता में सदगुरु शिरोमणि श्री रविदास जी के अटूट योगदान और उनके दर्शन, शिक्षा और संदेशों को जन जन तक पहुंचाने और सागर बड़तूमा में एक भव्य मंदिर बनाने के उद्देश्य से समरसता यात्राएं आयोजित की गईं। इन यात्राओं के माध्यम से 25 लाख से अधिक लोगों से सीधा संवाद स्थापित किया गया। एक हर समाज के लोग सम्मिलित होकर मंच लगाकर इसका स्वागत कर सकें, इसकी योजना थी। ऐसा अनुमान है कि लगभग 25 लाख लोग कहीं ना कहीं इस यात्रा में किसी न किसी अनुपात में शामिल हुए हैं, उनने स्वागत करा है। 300 के ऊपर 352 जनसंवाद के कार्यक्रम हुए हैं। हम सभी कहीं ना कहीं, मैं और अन्य सभी भी कहीं ना कहीं इस जनसंवाद के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। तो 352 जनसंवाद कार्यक्रम पिछले 17-18 दिन में प्रदेश भर में इसके लिए आयोजित हुए हैं। प्रदेश के 45 जिलों से ये यात्रा निकली और कुछ स्थान चूंकि पूरा एरिया कवर नहीं हो सकता था, तो उप यात्राएं भी निकल रही थी। ऐसी 1661 1661 उप यात्राएं भी जो हैं वो जगह जगह से निकली और जगह जगह से गई। प्रदेश के 20,641 गाँव से मिट्टी, एक मुट्ठी मिट्टी कलेक्ट की गई। ये मिट्टी जाकर एक इसके लिए जो थैला बना था उसमें रखकर रथ में ली गई। रथ में आकर अनेक संख्या में, बड़ी संख्या में लोगों ने रथ में स्थापित चरण पादुका, फोटो और जो ध्वज था उसका पूजन करा। ऐसे 20,641 गाँव से मिट्टियाँ भी इकट्ठी होकर सागर पहुँच रही हैं। प्रदेश के सभी विकास खंडों की 313 नदियों का भी एक एक लोटा जल जो है वो भी इकट्ठा होकर कलश के माध्यम से इन रथों से, जो 10 रथ निकले हैं, हर यात्रा में 2-2 रथ थे, ये जो रथ निकले हैं इनके माध्यम से वहाँ पर इकट्ठा होकर पहुँच रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आगामी 12 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर आएंगे, जहां वे संत रविदास मंदिर का शिलान्यास करेंगे। इसी कार्यक्रम को लेकर जावरा कंपाउंड स्थित भाजपा कार्यालय पर युवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर निशांत खरे ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।